नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इससे पहले आधुनिक भारत के इतिहास में हमने पुर्तगालियों का आगमन देखा था सबसे पहले। तो 1498 में जो है भारत पे पुर्तगालियों का आगमन हो गया था। उसके बाद आज हम देखेंगे भारत में डचों का आगमन। तो पुर्तगाल के आगे जो है इंग्लिश चैनल को पार करके हम 2 देश पहुँचते हैं, बेल्जियम और नीदरलैंड, ठीक है? बेल्जियम और नीदरलैंड। तो देखते हैं, देखिए। यहाँ पे आपका पुर्तगाल था, यूरोप था, ठीक है? ये यूरोप है और यहाँ पे पुर्तगाल है और यहाँ पे आगे इसी के बिस्को की खाड़ी है। उसके बाद ये इंग्लिश चैनल, तो इंग्लिश चैनल को पार करते हुए हम 2 देश में पहुँचते हैं। एक है आपका बेल्जियम, ये बेल्जियम है और ये आपका है नीदरलैंड, ठीक है? और नीदरलैंड या सॉरी नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी हैं डच, ठीक है? नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी हैं डच और इनकी जो राजधानी है एम्स्टर्डम एम्स एम्स्टर्डम, ठीक है? एम्स्टर्डम, ठीक है? इसकी राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। और एम्स्टर्डम जो है, इसका एक बंदरगाह है रोटरडम, ठीक है? यहाँ पे एक बंदरगाह है आपका रोटरडम, जो राइन नदी के किनारे पे है। कहाँ है? यहाँ पे ये राइन नदी है और राइन नदी सबसे व्यस्तम नदी मानी जाती है। तो रोटरडम जो है बंदरगाह राइन नदी के किनारे पे है और नीदरलैंड जो है उत्तरी सागर के तट पर स्थित है। ये उत्तरी सागर है और उत्तरी सागर के तट पे कौन सा देश स्थित है? नीदरलैंडिया, जिसे हम हॉलैंड के नाम से जानते हैं। तो उस समय जो था यूरोप पे मोस्टली स्पेन का कब्जा था। तो जो है नीदरलैंड जो है स्पेन से स्वतंत्र हो जाता है और स्वतंत्र होकर ये स्वतंत्र रूप से चारों ओर से क्या करना चाहता है? व्यापार करना चाहता है। लेकिन इतनी पूंजी ना होने के कारण सॉरी, इतनी इतनी पूंजी ना होने के कारण अब ये क्या करता है कि यहाँ पे पुर्तगाल है, तो पुर्तगाल की जो राजधानी है क्या है? लिस्बन, ठीक है? तो लिस्बन से ये क्या करता है? यहाँ इंग्लिश चैनल को पार करते हुए यहाँ से ये लिस्बन से क्या करता है? वस्त्रों को और मसालों को खरीदना और बेचना शुरू करता है, ठीक है? यहाँ से ये खरीदता है वस्त्रों और मसालों को और यूरोप के अन्य देशों में ये क्या करता है? बेचना शुरू कर देता है। अब देखिए, विभिन्न वस्त्रों और मसालों को बेचकर जो भी मुनाफ़ा इसको होता है, ठीक है? जो भी मुनाफ़ा इनको यूरोप वासियों को होता है, डचों को होता है या नीदरलैंड के वासियों को जो भी मुनाफ़ा होता है इसे बेचकर, वो ये इससे जलयान और नौसेना तैयार उन्होंने इससे जलयान और नौसेना क्या कर ली? तैयार कर ली और लिस्बन से ही सामान लेकर ये क्या करते थे? पूरे यूरोप में बेचते थे। लिस्बन जो है पुर्तगाल में है, ठीक है? अब 1595-96 में, ठीक है? 1595-96 में 1595-96 में क्या करते हैं? नीदरलैंड का एक व्यक्ति जो है वो इंडिया आता है। स्वादो द इंडिया जो है सबसे पहली पुर्तगाली कंपनी कौन-सी थी? स्वादो द इंडिया, ठीक है? और 1498 में पुर्तगाली जो है इंडिया आए थे, स्वादो द इंडिया कंपनी के नाम से आए थे और 1498 के बाद जो है 1595 में डच आए। 1595 में कौन आया? डच आया और लेकिन डच आए तो 1595 में थे, लेकिन उन्होंने कंपनी 1602 में बनाई थी, ठीक है? अंग्रेज जो है 1600 में आए और फ्रांस जो है 1604 में आए। तो जब यूरोप वासियों के आने का क्रम पूछेगा तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर आपके डच, फिर आपके अंग्रेज और फिर फ्रांस। लेकिन सबसे पहले कंपनी स्थापना वर्ष पूछेगा तो कंपनी सबसे पहले जो है पुर्तगालियों ने स्थापित की थी। उसके बाद जो है अंग्रेजों ने कंपनी 1600 में स्थापित कर दी थी, ठीक है? और डचों ने कंपनी जो है 1602 में स्थापित की थी और फ्रांस ने
में, ठीक है? तो 1595 में एक व्यक्ति जो है डच से आया था और वो एशिया में आया था और उसने क्या किया, वो सीधा भारत ना आकर कहाँ पहुँचता है? इंडोनेशिया में। कहाँ पहुँचता है? इंडोनेशिया में, ठीक है? ये देखिए, ये सीधा भारत ना पहुँचकर कहाँ पहुँचता है? यहाँ इंडोनेशिया में, ठीक है? ये देखिए, यहाँ पे इंडोनेशिया में ये पहुँचता है। ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के पास जकार्ता, जावा और मलाया है, ठीक है? तो अब ये क्या करते हैं, इंडोनेशिया पहुँचता है और इंडोनेशिया से ही ये लोग क्या करते हैं, व्यापार करना शुरू कर देते हैं। इंडोनेशिया से ही क्या करते हैं, व्यापार करना ये शुरू कर देते हैं। और इंडोनेशिया उस समय मसालों का द्वीप कहा जाता था। ऐसा नहीं है कि जो डच थे वो डायरेक्ट इंडोनेशिया आए, वो भारत में भी आए और भारत में आकर यहाँ के व्यापारियों से मिल के गए, अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग व्यापारियों से मिल के गए, बात करके गए। लेकिन इन्होंने जो अपना जो आय व्यापार था वो कहाँ से शुरू किया? इंडोनेशिया से, ठीक है? और उस समय इंडोनेशिया को मसालों का द्वीप कहा जाता था। तो 1602 ईस्वी में डचों की जो कंपनी बनी, उसका जो नाम था वो था बेरीगंदे ओस्ट इंडियंस, ठीक है? क्या नाम था? बेरीगंदे ओस्ट इंडियंस, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ठीक है? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ठीक है? तो उसका नाम क्या था कंपनी का? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। अब जो है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इन्होंने कंपनी में जो है, ये पहली ऐसी कंपनी थी जो क्या करती थी, शेयर धारक बनाती थी, ठीक है? ये शेयर धारक कंपनी थी। कैसी कंपनी थी ये? शेयर धारक कंपनी थी। कैसी कंपनी थी? शेयर धारक। और ये सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली कंपनी भी थी, ठीक है? ये सबसे ज्यादा क्या थी? मुनाफा देने वाली कंपनी भी थी। तो ये सबसे ज़्यादा क्या थी? मुनाफ़ा देने वाली कंपनी भी थी। इसने अपने शेयर धारकों को 18% मुनाफ़ा दिया, ठीक है? कितना दिया? 18% का मुनाफ़ा दिया। और जब इस कंपनी की स्थापना की गई थी, जब इस कंपनी की क्या की गई? स्थापना की गई, तो इसमें 65 लाख गिल्डर रुपए लगाए गए थे। 65 लाख गिल्डर रुपए लगाए गए थे, ठीक है? और गिल्डर जो है वहाँ का रुपया है, ठीक है? नीदरलैंड का रुपया है। 1602 में जब डचों की कंपनी बनकर तैयार हो गई, तो उनके पास जो थे बहुत सारे अधिकार थे। डचों के पास क्या थे? बहुत सारे अधिकार थे, ठीक है? उनमें से इनके पास क्या थे? बहुत सारे अधिकार थे। उनके पुर्तगाली जो है, वो उनका जो नीदरलैंड में जो अधिकार थे, नीदरलैंड की कंपनी को जो है वहाँ के नीदरलैंड से बहुत सारे अधिकार मिले हुए थे इस कंपनी को। जैसे सैन्य अधिकार, लड़ाई करने की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे क्या था आपका? सैन्य अधिकार। तो सैन्य अधिकार जैसे लड़ाई करने की जब भी जहाँ भी ज़रूरत पड़े, तो आप लड़ सकते हैं, ऐसा उनको अधिकार दिया गया था। फिर उसके बाद है, नेक्स्ट है आपका संधि करने का अधिकार, ठीक है? नेक्स्ट है आपका संधि करने का अधिकार, ठीक है? दूसरा क्या था? संधि करने का अधिकार। तो संधियाँ करने के लिए आप किसी भी देश में और राज्य में जाकर संधि कर सकते हैं, ऐसा उन्हें अधिकार दिया कर गया था। उसके बाद व्यापार करने का इनको अधिकार मिला था और पहले ही साल में इनको, पहली बार में ही इनको 21 साल तक, 21 वर्षों तक व्यापार करने का जो है अधिकार दिया गया था, ठीक है? 1602 में जैसे ही इंडोनेशिया में जो पुर्तगाली आए, जो इंडोनेशिया से जो आए, उन्हें पुर्तगालियों से क्या करना पड़ा? युद्ध करना पड़ा।
और जो है बाल्टन में जो है डचों का क्या हो गया, कब्जा हो गया। अब बाल्टन कहाँ पे है, इंडोनेशिया के पास बाल्टम है, वहां पे क्या हो गया, डचों का कब्जा हो गया। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या करा, उसके बाद जो है इंडिया में देखते हैं, तो इंडिया में सबसे पहले इन्होंने मसूलीपट्टनम, ठीक है, सबसे पहले मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और इंडोनेशिया में अम्बियाना को जीत लिया इन्होंने। कार्निलस डे हस्तमान जो है, हार्टमैन भी कहा जाता है इनको, पहला व्यक्ति जो नीदरलैंड से इंडोनेशिया आया था, उसका नाम था कार्निलस हस्तमान। ठीक है, कार्निलस डे हस्तमान। ठीक, क्या नाम था इसका, कार्निलस, कार्निलस डे हस्तमान। और 1605 में, ठीक है, 1605 में मसूलीपट्टनम में पहली कोठी जो है स्थापित की गई। कितने में, 1605 में। ठीक है, 1605 में जो है पहली कोठी जो है यहाँ पे क्या की गई, स्थापित की गई, 1605 ईस्वी में। ठीक है, और यही मछलीपट्टनम से ही क्या किया गया, व्यापार की शुरुआत होती है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करते हैं, ये जकार्ता को भी जीत लेते हैं। जकार्ता द्वीप में बहुत सारे क्या थे, खंडर थे। तो यहीं पे ये वेटेबिया एक शहर की स्थापना करते हैं। और मछलीपट्टनम से जो भी सामान ले जाते थे वो कहाँ रखते थे, वेटेबिया में रखते थे, यहाँ जकार्ता में। और वेटेबिया से चीन तक सामान भेजते थे, और विभिन्न देशों में ये क्या करते थे, सामान को यहाँ से भेजते थे। ठीक है, यूरोप में भी सामान जो है वेटेबिया से ही भेजते थे। वेटेबिया जो थी इनकी कमांडिंग सेंटर भी था, वेटेबिया क्या था, इनका कमांडिंग सेंटर भी था। ठीक है, तो देखिए 1595 में 1595 में कार्निलियस डे हस्तमान, ठीक है, कार्निलियस डे हस्तमान जो है वो आता है। 1602 में इन्होंने कंपनी की स्थापना की थी। 1602 में वाल्टम जीता था। और 1605 ईस्वी में इन्होंने क्या जीता था, अम्बायान जीता था। और उसके बाद 1613 में जकार्ता को जीता, और बेटिबिया नगर को यहाँ पे बसाया। उसके बाद देखिए 1641 में मलक्का पर क्या करा, इन्होंने कब्जा कर लिया। और 1658 में इन्होंने सिलोन पे भी कब्जा कर लिया। ठीक है, सिलोन पे भी क्या कर लिया, इन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद आता है मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो अब देखिए भारत पर व्यापार इन्होंने कौन कौन सी जगह पे किया, और कहाँ कहाँ पे इन्होंने अपनी कंपनियां स्थापित की, तो थोड़ा सा उसे देखते हैं। सबसे पहले जो है इन्होंने शुरुआत की थी मसूलीपट्टनम। ठीक है, मसूलीपट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, मसूलीपट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो सबसे पहले इन्होंने मसूलीपट्टनम में क्या करा, जो है आंध्र प्रदेश में 1605 ईस्वी में पहली कोठी स्थापित की। उसके बाद देखिए पुलिकट में 1690 ईस्वी में इन्होंने अपनी कोठी स्थापित की, पुलिकट से व्यापार करना शुरू किया। और 1600 सॉरी सॉरी 1610 ईस्वी में इन्होंने क्या करा, पुलिकट तमिलनाडु में क्या करा, अपना मुख्यालय बनाया 1610 ईस्वी में। ठीक है, और यहाँ से ये क्या करते थे, वस्त्रों का व्यापार करते थे। इन्होंने एक कारखाना लगवाया। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या करा, एक कारखाना लगवाया। और कारखाना किसका था, बारूद का। ठीक है, बारूद का क्या करा, इन्होंने कारखाना लगाया। और टकसाल जहाँ से क्या करते हैं, जहाँ पे टकसाल वो जगह है, टकसाल क्या है, टकसाल वो जगह है जहाँ पे ये क्या करते थे, सिक्के बनवाते थे, स्वर्ण के सिक्के बनाए जाते थे। और स्वर्ण के सिक्कों को क्या कहते थे, पगोडा। स्वर्ण के सिक्कों को क्या कहते थे, पगोडा। ठीक है, स्वर्ण के सिक्के को क्या कहते थे, पगोडा। तो देखिए
पुलिकट में इन्होंने क्या करा, यहाँ पे इन्होंने वस्त्रों का व्यापार करते थे, बारूद का कारखाना लगवाया था। कहाँ? पुलिकट में, ठीक है? और क्या करा था इन्होंने? टकसाल बनवाया था यहाँ पे। टकसाल में ये क्या करते थे? स्वर्ण के सिक्के बनाते थे, और जिसे स्वर्ण के सिक्कों को इन्होंने क्या कहा? पगोडा कहा। भारत में जो है पुलिकट को मुख्यालय बनाया, और 1990 के बाद ये नागपट्टनम में इन्होंने क्या करा? मुख्यालय बनाया। उसके बाद देखिए, फिर इन्होंने सूरत में, ठीक है? फिर इन्होंने क्या करा? सूरत में सूती वस्त्र का व्यापार, ये सूरत है, सूरत यानी कि गुजरात में इन्होंने क्या करा? सूती वस्त्र का व्यापार किया, और ये अधिकतम मुनाफा वाला तट था। क्या था? अधिकतम मुनाफा वाला तट था। 1750 ईस्वी तक इन्होंने क्या करा? 39% बाजार में डचों का क्या हो गया था? अधिकार हो गया था। 39%, ठीक है? 39% बाजार में डचों का अधिकार हो गया था। और ये कासिम बाजार में रेशम की चक्री इन्होंने यहाँ पे स्थापित की थी, और यहाँ पे 3000 वर्कर्स जो है काम करते थे, ठीक है? सूरत, गुजरात में, ठीक है? गुजरात में इन्होंने सूती वस्त्र का व्यापार किया, और कासिम बाजार में इन्होंने रेशम की चक्री स्थापित की थी, कारखाना स्थापित किया था, जिसमें 3000 कर्मचारी क्या करते थे? काम करते थे, ठीक है? कहाँ पे? कासिम, बंगाल में, ठीक है? कासिम बाजार कहाँ पे है? बंगाल में। तो बंगाल में इन्होंने क्या किया? रेशम की चक्री बनाई, ठीक? और यहाँ रेशम की चक्री में, यानी कि रेशम के कारखाने में 3000 कर्मचारी क्या करते थे? काम करते थे। उसके बाद आता है आपका चिनसुरा। चिनसुरा से ये क्या करते थे? वस्त्रों का, ये आपका बंगाल है, ये वाला हिस्सा बंगाल है। तो चिनसुरा में क्या करते थे? ये वस्त्रों का व्यापार करते थे, और ये बंगाल में इन्होंने रेशम का व्यापार किया, वस्त्रों का व्यापार किया, सोरा का व्यापार किया, और अफ़ीम का व्यापार किया, ठीक है? तो बंगाल से इन्होंने कई चीज़ों का, रेशम का, वस्त्रों का, सोरा का और अफ़ीम का ये क्या करते थे? व्यापार करते थे। उसके बाद ये उड़ीसा में करते हैं, ये उड़ीसा में आते हैं। उड़ीसा के बालासोर में देखिए, उड़ीसा के बालासोर में इन्होंने व्यापार शुरू किया, और बालासोर में ये वस्त्रों का व्यापार करते थे। और 1663 ईस्वी में डचों ने जब क्या करा? कोचीन के राजा के साथ मिलकर 1663 ईस्वी में जो है कोचीन को भी जीत लिया, ठीक है? और कोचीन पे क्या कर लिया इन्होंने? कब्जा कर लिया। पुर्तगाली यहाँ पर से क्या करें? पुर्तगालियों को हरा दिया, और पुर्तगालियों को हराने के बाद कोचीन पे भी क्या करा इन्होंने? कब्जा कर लिया। उसके बाद देखिए, अंग्रेज जो है 1600 ईस्वी में यहाँ आए, और डचों और अंग्रेज के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ, ठीक है? एक निर्णायक युद्ध हुआ। कब? 1759 में, 1759 में, 1759 में। और इसमें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने डचों को हरा दिया, और इसे बेदरा का युद्ध कहते हैं, जो बंगाल में लड़ा गया था। 1795 में पेरिस के संधि के द्वारा इनके समस्त क्षेत्रों को अंग्रेजों द्वारा छीन लिया गया, ठीक, ठीक है? अंग्रेजों द्वारा जो है पेरिस की संधि के थ्रू 1795 में सारे डचों के समस्त क्षेत्रों को इन लोगों ने छीन लिया। उसके बाद जो है उसके बाद जो है इसको यहाँ गुजरात का, लेकिन व्यापार करने के लिए गुजरात यानी कि सूरत वाला इलाका इनको छोड़ दिया गया था, कुछ शर्तों के थ्रू इनको दे दिया गया था। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है इतना ज़्यादा मुनाफ़ा नहीं कमा पाए, और कर्ज़े में डूब गए, क्योंकि अपने वर्करों को जो है मुनाफ़ा लगातार से ये घाटे में भी रहे, तब भी 18% का मुनाफ़ा देते रहे। इससे क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा घाटे में चली गई, और इन्होंने लास्ट में 1824 ईस्वी में सूरत की कंपनी को बेचकर जो है सूरत की कंपनी को अंग्रेजों को बेच के डच जो है वो क्या करे? वापस चले गए, ठीक है? तो ये आज हमने देखा कि भारत में डचों का आगमन, ठीक है? भारत में डचों का आगमन जो हमने बताया वही हमने लिखा हुआ है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये।
या पीडीएफ टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिया जाएगा। आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट भी। और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।